इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बीएसपी से जुड़ी बड़ी खबर, मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया है। अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को बाहर निकाला गया। पिछले साल 19 अक्टूबर को ज्वाइन की थी बीएसपी। मायावती ने वेस्ट यूपी में बसपा को कोऑर्डिनेटर बनाया था। कोऑर्डिनेटर को अब अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले साल 19 अक्टूबर में पार्टी ज्वाइन की थी। मायावती ने वेस्ट यूपी में बसपा कोऑर्डिनेटर बनाया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया है। पिछले साल 19 अक्टूबर को इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की थी। मायावती ने इमरान मसूद को वेस्ट यूपी में बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाया था। इस मुद्दे पर पार्टी का कहना है कि इमरान को पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में कई बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से उनको बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। तो पिछले साल इमरान मसूद ने बीएसपी ज्वाइन की थी और अब आरोप इन पर ये लग रहे हैं कि अनुशासनहीनता इन्होंने दिखाई है। साथ ही साथ इन्होंने कई ऐसी हरकतें की जिनसे बीएसपी खुश नहीं थी। इसी खबर को लेकर हमारे साथ आउटपुट एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अनुशासनहीनता का आरोप इन पर लगाया जा रहा है और बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल पूनम, इनको जो है लगातार पार्टी के ओर से ये कहा जा रहा था कि आप इस तरीके का बयानबाजी ना करें, पार्टी विरोधी बयानबाजी ना करें, राष्ट्र विरोधी बयानबाजी ना करें, किसी धर्म विशेष कर लोगों को टारगेट ना करें। लेकिन लगातार जो है इनके तरफ से पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी की जा रही थी। बीएसपी को लेकर के इन्होंने कई सारी टिप्पणियां की थी। इसके अलावा हिंदू विरोधी इनका बयान जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहता था। अक्सर ये हिंदुओं को टारगेट करते थे, खासकर प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इनका अलग स्टेटमेंट होता था जो कि देश विरोधी होता था। इसके अलावा जो ज्ञानवापी का मुद्दा है उस पर भी इनके स्टेटमेंट आए थे। तो तमाम सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला जो विषय है जिसको लेकर के मायावती अक्सर बचने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक मुस्लिम वर्ग भी है बसपा का जो उनको वोट करता है। अगर इमरान इस तरीके का अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसका ध्रुवीकरण होगा और उसका सीधा सीधा फायदा बसपा उठाएगी या फिर उसका लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा। लेकिन उनके ऊपर कोई इस प्रकार का असर नहीं हो रहा था और लगातार जो है वो पार्टी विरोधी हिंदू विरोधी बयान दे रहे थे। आखिरकार बीएसपी ने उनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से फिलहाल बाहर कर दिया है। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और कितना असर लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी पकड़ थी, ऐसे में क्या ये फैसला बीएसपी के हित में साबित होगा? देखिए, ये कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है कि बसपा के वोट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है या बसपा के मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे या कोई बहुत बड़ा भी इसका प्रभाव नहीं है कि इसके पार्टी से जाने से बसपा का जो मत प्रतिशत है वो कम हो जाएगा या अन्य जो पार्टी के नेता हैं या कुछ कार्यकर्ता हैं वो इसके साथ चले जाएंगे। क्योंकि ये अक्सर जो है अपने विवादित बयानों की वजह से, हिंदू विरोधी बयानों की वजह से, राष्ट्र विरोधी बयानों की वजह से, इसके अलावा सुर्खियों में बने रहने के लिए कई बार जो है वो ऐसे बातें करता है जिससे ये मीडिया के सुर्खियों में बना रहे। तो पार्टी चाहती थी कि वो पार्टी का जो लाइन है वो उसी पे कोई स्टेटमेंट दे ताकि वो खुद पार्टी का एक आधिकारिक नेता है। पार्टी ने उसको वेस्ट यूपी में उसको कोऑर्डिनेटर भी बनाया था बसपा ने। तो जब इस तरीके के बयान इसके तरफ से जब आता था तो कहीं ना कहीं पार्टी असहज महसूस करती थी, बीएसपी असहज महसूस करती थी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बसपा के जो अन्य नेता है वो भी मीडिया के सवालों का जो है वो सामना करते थे और इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे पाते थे। आखिरकार इस अनुशासनहीनता के कारण से पार्टी से जी, चलिए ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने